अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये हमारे पास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का जो है वो सब्जेक्ट है, जो कि आपको बीकॉम में भी सेम मिलेगा, क्योंकि उसमें भी बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो वो शुरू के लेक्चर सेम ही होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वो स्टैट्स जो है वो अलग हो जाएगी, कुछ टॉपिक्स जो है वो अलग है बीकॉम पार्ट 1 के और सेकेंड ईयर कॉमर्स के। तो अभी हम सेकेंड ईयर कॉमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, वही अब ज़ाहिर है बेस है, तो दोनों की स्टैट सेम हो जाएगी। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली डिफाइंड एज द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, as we have already discussed in the introduction that statistics deals with the analysis and computation of numerical data. Let us see more definitions of statistics given by different author here. देखिए, स्टैटिस्टिक्स इधर सिंपली डिफाइन किया है कि भाई ये मैनिपुलेशन है डेटा की, और उसको डिस्कस कर किस तरह कर रहे हैं कि आप स्टैट्स में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसी भी डेटा को जांचते हैं, उसकी कंप्यूटेशन करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को। उसके अलावा डिफरेंट जो ऑथर्स हैं उन्होंने भी स्टैट्स की डेफिनेशन को पेश किया है, जो हम देखेंगे कि उसके उनके अकॉर्डिंग स्टैट्स क्या है और स्टैट्स को कैसे डिफ़ाइन किया है, क्योंकि हम डेटा को भी डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि इसमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बेसिकली। अब देखें, ये अकॉर्डिंग टू जो स्टैटिस्टिशियन है उनके मुताबिक, सर आर्थर के मुताबिक क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। देखिए, क्या बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, ज़ाहिर है कोई न्यूमेरिकली डेटा होगा, उसी की स्टैटिस्टिक्स की जा रही होती है। किसी भी फैक्ट्स है, किसी भी डिपार्टमेंट की हम इंक्वायरी कर रहे हैं, या उनको जो कोई भी कुछ चीज़ भी उनके रिलेशन देख रहे हैं उनके दरमियान, तो वो आप किसकी मदद से देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के मैंने यहाँ पे देखें, टू फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास हुज स्ट्रेंथ इज 50, द एवरेज वैल्यू इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द। देखिए, एक बताया है कि स्ट्रेंथ जो है क्लास की वो कितनी है, 50 है, और जो एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें मीन मालूम करना है, और हमें ये बताना है कि फाइंड करना है मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, हर एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स जो है उनके एवरेज मार्क्स जो है वो मौजूद है, जबकि क्लास में टोटल जो बच्चों की तादाद है वो है 50 है। तो हमें एवरेज वैल्यू बतानी है कि इसकी स्टैटिस्टिक्स की एवरेज वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम डेटा होगा हमारे पास, ज़ाहिर है स्ट्रेंथ बता दी, तो डेटा के हिसाब से अब देखेंगे द एवरेज वैल्यू ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन जो है, तो हम उसकी निकाल देंगे कि एवरेज क्या है। दूसरी क्या है, सपोज यू नीड टू फाइंड हाउ मैनी मेंबर्स आर एम्प्लॉयड इन अ सिटी। आपको बताना है कि कितने पर्सन जो है वो सिटी के अंदर एम्प्लॉयड है यहाँ पे, ठीक है। सिंस द सिटी इज़ पॉपुलेटेड, जबकि सिंस जो पूरी पॉपुलेशन है वो 15 लाख है, तो ज़ाहिर है 15 लाख को तो नहीं आप सर्वे कर सकते, तो उसमें से आप सैंपल ले लेंगे सर्वे करने के लिए। वो आपने 1000 का सैंपल लिया, उसको बेस बनाते हुए आपने उसको डेटा को क्रिएट करके, और आपने जान लिया कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे सिटी में जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो हम डेटा को लेके, और उसके बाद जो है वो उसको क्रिएट करके हम देखते हैं कि होता है क्या। फिर दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, एक आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है, देखिए, इन द केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स द डेटा या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ना उसको डिस्क्राइब किया जा रहा होता है समरी में, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ, अगर हम ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्टिव वन के तौर पे। और जो दोनों टाइप्स होती हैं ना, ये इस्तेमाल हो रही होती है लार्ज स्केल पे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका क्योंकि आपको किसी भी कंपनी के अंदर इसकी यूसेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ हो रहा होती हैं ये चीज़ें। अब देखिए, डेटा का वर्ड यूज़ हुआ है कि व्हाट इज़ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। ठीक है, डेटा क्या है आपके पास, डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने 50 स्टूडेंट हैं, उसके आपने कहा कि 50 स्टूडेंट हैं, इनमें से 50 स्टूडेंट ने इतने इतने मार्क्स लिए, तो ये भी डेटा हो जाएगा। आपके पास 100 लोग हैं, उनमें से आपने बता दिया कि ये इनकी क्वालिफिकेशन ये है, तो ये भी डेटा हो। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कह सकते हैं। अब दो तरह के डेटा है, डेटा के अंदर भी एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वान्टिटेटिव डेटा।
क्वालिटेटिव डेटा क्या है, इट इज़ डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। फॉर एग्जांपल, शी कैन रन फास्ट, ही इज़ थिन। अब ये डिस्क्रिप्शन है ना, सिर्फ इसमें आपको कोई चीज़ तो नहीं दी हुई बताई हुई कि वो रन, शी कैन रन फास्ट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन है, जाहिर है। थिक तो नहीं है, थिन है, तो वो इजीली जो है वो क्या करती है, फास्ट रन करती है। क्वांटिटेटिव में क्या है, इट इज़ न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। जैसे ऑक्टोपस इज़ एन इंग्लिश 8 लैक्स की क्रिएचर, तो इसमें क्या बताया, उसकी क्वांटिटी बता दी उसकी जो क्रिएशन। तो इसमें क्या है, एक क्वांटिटेटिव के अंदर आपको न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और क्वालिटेटिव के अंदर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन गिवन होती है, ठीक है, कि किस तरह की उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसके बारे में क्या बताया। मज़ीद जो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो कि न्यूमेरिकली बेस होता है, उसको मज़ीद इन्होंने जो है वो 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इसकी भी क्वांटिटेटिव डेटा की जो टाइप्स हैं वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एक होता है डिस्क्रीट डेटा और एक आपके पास कंटिन्यूस डेटा है। डिस्क्रीट डेटा जो होता है हैज़ अ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज़ होती है इसके अंदर, जो कि आप काउंट कर सकते हैं। छोटा डेटा होता है, इजीली यू कैन काउंट एनी टाइम। बट कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, इट इज़ नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, बट हैज़ अ रेंज ऑफ। लेकिन कोई डेटा की रेंज होती है जिसकी मदद से जो है वो आप इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये नॉट फिक्स होता है, इट इज़ नॉट फिक्स। लेकिन अगर कोई डेटा फिक्स है तो वो डिस्क्रीट में आ जाता है, कि आप उसको पता होता है कि भाई ये क्वांटिटेटिव के अंदर दायर है, उसके अंदर तो न्यूमेरिकली फैक्ट्स है। न्यूमेरिकली फैक्ट्स के अंदर भी दो तरह के, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर बता दिया कि फ़िक्स वैल्यू है, और कंटिन्यूस के लिए जो है वो आपके पास क्या होता है कि नॉट फिक्स, ठीक है। कोई रेंज हो रही होती है, उसके मुताबिक जो है वो आपको जान के और फिर उसी के हिसाब से जो है वो आपको उसकी एनालिसिस करनी होती है और उसका आंसर जो है वो। और अब देखें डेटा को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किस किस तरीके से डेटा की प्रेजेंटेशन की जाती है। देखिए, देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट डेटा, सच एज थ्रू ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल्स। द जर्नल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर एस आर। अब क्या है इनके अंदर, देखिए, बार डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, आपने देखा पाई ग्राफ जो गोल सीधी हुई होती है, लाइन ग्राफ हो गया, और इसी के साथ साथ जो है अभी और भी डिफरेंट ग्राफ्स हैं। देखिए, बार डायग्राम जो होती है वो आपको पता है किस टाइप की होती है। जैसे मैच है, आपने मैच में देखना है इंडिया और पाकिस्तान का डेटा आपको पता है। अब आपको ये देखना है कि किसके जो प्लेयर्स हैं रन किस तरह बना रहे हैं, तो आपने डिफरेंट कलर शो करके शो कर दिया। पाई चार्ट को डिग्री के हिसाब से, लाइन डायग्राम आपने बना ली, पिक्टोग्राफी बना ली, हिस्टोग्राम बना लिया, बॉक्सेस बना लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तमाम टाइप्स के जो है ना रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा। तमाम जो होता है ना डेटा की प्रेजेंटेशन होती है कि किस तरीके से डेटा की रिप्रेजेंटेशन की जा रही है और किस तरह उसको आपको पेश किया जा रहा है आप तक। अगर मैंने किसी के क्रिकेट के ले लिया, किसी के भी घर का गर्ल्स एंड बॉयज़ का ले लिया स्कूल्स का, तो वो मैं बता रही हूँ कि एक मैंने आपको गर्ल्स को शो कर दिया डायग्राम में, जो है वो ब्लू से और उसको ब्लैक से, बॉयज़ से, तो उसके हिसाब से आपको डेटा पता है तो आप उसको डायग्राम के थ्रू जो है वो प्रेजेंटेशन कर लें। या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट लेक्चर था, इंशाल्लाह मज़ीद और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।